बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नू किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे नू तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लियानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने का काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज एक जमीन से जुड़े व्यक्ति को, कुशल संगठनकर्ता को, एक राज्यसभा के उम्मीदवार से जो करनाल लोकसभा का पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनको राज्यसभा भेजने का जो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्णय लिया गया, मैं उसकी भरपूर प्रशंसा करता हूं। उस कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजने का काम किया है जिसने जहां जब जिनकी ड्यूटी उनकी लगाई गई, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, प्रदेश नेतृत्व द्वारा भरपूर तरीके से एक शिद्दत के साथ उन्होंने वो ड्यूटी निभाई। ये दिखाता है कि परिवार पहले नहीं है, पार्टी माँ है, पार्टी पहले है। ऐसे समर्पित व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बना करके अब हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई। आप सोच के देखिए कि जब एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट आएगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को काम मिलेगा। संजय भाटिया को दोबारा से आस्था जताई है पार्टी ने। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज एक जमीन से जुड़े व्यक्ति को, कुशल संगठनकर्ता को, एक राज्यसभा के उम्मीदवार से जो करनाल लोकसभा का पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनको राज्यसभा भेजने का जो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्णय लिया गया, मैं उसकी भरपूर प्रशंसा करता हूं और संजय भाटिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक समर्पित भाव से उस कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजने का काम किया है जिसने जहां जब जिनकी ड्यूटी उनकी लगाई गई, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, प्रदेश नेतृत्व द्वारा भरपूर तरीके से एक शिद्दत के साथ उन्होंने वो ड्यूटी निभाई। और आप लोगों की जानकारी के लिए, अभी पिछले दिनों उनके उस पुत्र का विवाह था, वो बड़े स्केल पर विवाह, क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं को भी लोकसभा क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन संगठन ने उनकी ड्यूटी वेस्ट बंगाल लगा रखी थी। उसको देखते हुए उन्होंने विवाह का कार्यक्रम बिल्कुल चंद लोगों तक सीमित रखा। यह दिखाता है कि परिवार पहले नहीं है, पार्टी माँ है, पार्टी पहले है। ऐसे समर्पित व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बना करके अब हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई। यहाँ से केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे पास एक इंजन, दूसरा इंजन, पूर्व में यहाँ से करनाल से विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हुए बाय इलेक्शन में, वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 2 जने, तीसरा अब संजय जी राज्यसभा के सांसद, ट्रिपल इंजन, और चौथा इंजन जो उनसा हमारा केंद्र की सरकार। तो 4 इंजन करनाल को जो लगे हैं। करनाल का विकास, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इतना विकास, मैं आज सवेरे भी मीडिया के साथियों को कहा है कि आज तो कोई एक विपक्ष का विधायक मेरे को बता दे कि करनाल में इतने बजट,
इतना करनाल को जो सौगात मिली है, जो कायाकल्प होगी, आप सोच के देखिए कि जब एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट आएगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितना किसानों का फायदा होगा। उनकी जमीन जब अधिकृत की जाएगी, कीमतें, आसपास की कीमतें कितनी बढ़ेंगी, सब चीजें, ये जो चीजें देखने वाली हैं, इनसे शहर का एक विकास होता है। व्यापारियों को, आम जनों को इसका कितना फायदा होगा जब आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो इस प्रकार के लगातार जो ये लाभ, जो ये बजट के अंदर हमारे को सौगातें मिली हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब तो एक इंजन और लग गया राज्यसभा का भी, लोकसभा के नाते केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के नाते संजय भाटिया जी, विधायक के नाते हमारे सारे विधायक। तो कुल मिलाकर के एक सर्वजन विकास हमारे क्षेत्र का होना निश्चित है। मैं केंद्रीय नेतृत्व को, संजय भाटिया जी के अपना जो उनका आज नामांकन के लिए उनको कहा गया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। काम करने का तरीका, उन पे प्रदेश संगठन और केंद्रीय संगठन उन पर विश्वास करता है। अभी कहाँ है वो? अब मेरे ख्याल से में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल में। मैंने कहा ना कि एक जो उनको तरह, कल मैंने उनकी वीडियो देखी थी कि वहां शायद किसी केंद्रीय नेता की रैली होने वाली है, उसकी तैयारियों को लेकर के वो कभी पद के पीछे नहीं भागते। यही भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ता का सम्मान करती है, कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुंचाती है। मैंने पहले कहा कि करनाल को आज होली से एक दिन पूर्व जो इतनी बड़ी सौगात मिली है, इस खुशी ने हमारे को दूर रंगों में और सरोबार कर दिया। मैं संजय भाटिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि उनके नॉमिनेशन, उनको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनको वोट डालने का एक कार्यकर्ता को अधिकार, कार्यकर्ता यानी कि मैं आज विधायक के रूप में उनको वोट डालने का मेरे को जो सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए ये परिवर्तन, ये जो समय है, ये काल चक्र है, ये कैसे अपने आप को बदलता है कि जिस अपना साथी की उंगली पकड़ के काम करना सीखे, आज वो राज्यसभा में जाकर के जो अपर हाउस है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और एक खुशी भी इस बात की है कि एक कार्यकर्ता को जो मान और सम्मान दिया है, वो पार्टी माँ है, पार्टी सबका ध्यान रखती है। 2 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन एक कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अभी संजय भाटिया जी की बात करें, दूसरी रणनीति बात की बात। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय संजय भाटिया जी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमें राज्यसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आज भाजपा के नेतृत्व में किया गया होता है। उम्मीद करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में काम किया, राज्यसभा में भी इस तरह से काम करते हुए हमारे आगे बढ़ाएंगे। है।